प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस आज निपटाए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस ने केस की समाअत आज मुकम्मल करने का इंदिया दे दिया। रिमार्क्स दिए, कोशिश होगी आज केस का अख्ताम करें, एक केस लेकर बैठ नहीं सकते। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बारे पार्लियामेंट आमने सामने है। एक तरफ चीफ जस्टिस का इख्तियार कम किया जा रहा है, दूसरी जानब सीनियर जजेस को इख्तियार बांटा गया। अगर पार्लियामान कानून बनाती है कि बेवाओं के केसेस को तरजीह दी जाएगी तो क्या ये पार्लियामान की सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत होगी? चीफ जस्टिस का सवाल, अगर अदालत की आज़ादी होगी तो अवाम के लिए बेहतरी होगी। केस की समाअत बराह रास्त नशर की गई। अदालती फोरम को सियासी मुबाहिसे के लिए इस्तेमाल ना करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत के दौरान रिमार्क्स। दरख्वास्त गुजार ने कहा, एक साबिक वज़ीर आज़म की ख्वाहिश थी चीफ जस्टिस को पार्लियामान तलब करें। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, अब पानी दरिया के पुल के ऊपर से गुजर चुका है। एस्टैब्लिशमेंट से मामला तय पाने का तासुर बिल्कुल गलत है। फितने और फसाद का तजुर्बा न किया जाता तो सीपैक मुकम्मल होता। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बाज़ लोगों ने मनफी बातें करने का ठेका लिया हुआ है। बाबर अहमद के फैसले से मुल्क में बहरान आया। नवाज शरीफ कौम की उम्मीद को यकीन में बदलने का आज़म लेकर आ रहे हैं। जब भी मुश्किल वक्त आया, नवाज शरीफ ने मुल्क को बहरानों से निकाला। अदालती अहकामात के बावजूद हुकूमत लोगों को क्यों गिरफ्तार करवा रही है? पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम का इस्तफसार। जमानत कबलत गिरफ्तारी की दरखास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए, आए रोज जमानत के बावजूद गिरफ्तारियां हो रही हैं। जो भी अदालती अहकामात की खिलाफवर्जी करेगा उनसे पूछा जाएगा। कामरान बंगिश, तैमूर झगड़ा समेत पीटीआई के 5 रहनुमाओं की जमानत कबलत गिरफ्तारी मंजूर। तमाम अफराद को किसी भी केस में गिरफ्तार न करने का हुक्म। साइफर केस की समाअत कल खुसूसी अदालत में होगी या अडयाला जेल में। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज ने वजारत कानून से राय तलब कर ली। जज अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्क़रनैन ने वजारत कानून को खत लिख दिया। चेयरमैन पीटीआई को अदालत लाने के लिए कोई सिक्योरिटी का खदशा तो नहीं? खत में सवाल, सिक्योरिटी खदशात न होने पर समाज सीक्रेट एक्ट अदालत में ही होगी। जज के रिमार्क्स। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरे के नए सरबराह मुकर्रर। तब्दीली कमांड की तकरीब 7 अक्टूबर 2023 को इस्लामाबाद में होगी। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ को एडमिरल के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक वाइस एडमिरल नवीद अशरफ नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में ज़ेरे तालीम रहे। अमरीकी नेवल वॉर कॉलेज और बरतानिया के रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज से भी फारिगुल तहसील हैं। कौमी सलामती पर सियासी और अस्करी क़यादत की बड़ी बैठक आज होगी। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान के एपिक्स कमेटी का इजलास आज तलब किया गया। मुल्क में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। शुरा को कौमी सलामती से मुतल्लिक़ अमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में वफाकी वज़रा और सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान शरीक होंगे। एपिक्स कमेटी इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। जो स्मगलिंग में मुलव्विस हुआ कोर्ट मार्शल होगा। आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया, मुलव्विस एहलकार जेल भी जाएंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं, ये कहना गलत होगा। स्मगलिंग में सिक्योरिटी फोर्सेस मुलव्विस नहीं थी। स्मगलिंग ऊँटों पर नहीं ट्रकों पर हो रही थी। स्मगलिंग में मुलव्विस ताकतवर अनासर को रोका जा रहा है। कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, किसी के लिए कोई नरमी नहीं। फौज अपना एहतसाब का निज़ाम 9 मई के वाक़यात में साबित कर चुकी है। गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स बंद किए जाएंगे। आने वाले दिनों में दहशतगर्दी में वाज़ेह कमी आएगी। अमरीकी करेंसी के पर कट गए, मुसलसल नीचे गिरने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 11 पैसे सस्ता हो गया। नई कीमत 285 रुपये 65 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान।
मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वापसी का टिकट कंफर्म हो गया। लंदन से बरास्ता अबूज़ेबी पाकिस्तान पहुंचेंगे। परवाज़ शाम 6:25 पर लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए लीगी रहनुमाओं ने कोशिशें तेज कर दी। ज़राए के मुताबिक नई हिकमत अमली के तहत मीनार पाकिस्तान जलसे में सिर्फ नवाज शरीफ की तकरीर होगी। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज समेत किसी और रहनुमा का खिताब नहीं होगा। दूसरी जानिब नवाज शरीफ ने इरफान सद्दीकी को लंदन बुला लिया। बिलावल भुट्टो का इलेक्शन की तारीख फौरी देने का मुतालबा। अदालत और सड़कों पर आने की धमकी भी दे दी। कहा इलेक्शन की तारीख मिलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। अदालत का रास्ता भी जानते हैं और सड़कों की सियासत भी। कोई कहता है मौसम ठंडा होगा, कोई हलका बंदियों की बात करता है। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो वक्त पर इलेक्शन चाहती है। आवाम महंगाई की वजह से मुश्किल में है। रोटी, कपड़ा और मकान की सख्त ज़रूरत है। निशाने पर सिर्फ सियासतदान, पसपर्दा हुक्मरानी कोई और करता है। गुज़श्ता 3 साल में हमने पाकिस्तान IMF को बेचा। IMF के हुक्म मानकर सीना चौड़ा करते हैं। सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान का खुशाब में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। आलमी इदारों का किसी दूसरे मुल्क पर दबाव नहीं। हर चंद माह बाद IMF एक नया मुआहिदा कर रहा होता है। हमें इमदाद और कर्जे उनकी शराइत पर मिलते हैं। हमारे मुल्क का माफिया डॉलर का इस्तेमाल करा है। सियासी जमातें आवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकी। दूसरा वार्म अप मैच पाकिस्तान आज ऑस्ट्रेलिया से पंजे आजमाएगा। मैच 1:30 बजे शुरू होगा। ग्रीन शर्ट्स ने हैदराबाद में भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया। खिलाड़ियों ने तवील मशक की। कौमी टीम पहला वार्म अप मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 विकेटों से हार गई थी। भारत ने पाकिस्तानी शायकीन को ताहाल वीज़े जारी न किए। वर्ल्ड कप का मिशन। आज 2 मजीद वार्म अप मैचेस भी शेड्यूल हैं। भारत का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। अगवान टीम श्रीलंका से टकराएगी। तीनों वार्म अप मैचेस एक ही वक्त में शेड्यूल। जेल में चेयरमैन PTI के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बुशरा बीबी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात ख़त्म कर दिए। समाअत 5 अक्टूबर को होगी। दरख्वास्त में चेयरमैन PTI को खाने में जहर देने का खदशा जाहिर किया था। टॉक शो में हाथापाई केस, शेर अफजल मरवत को रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालत की पेश की इजाजत के बगैर गिरफ्तारी से रोक दिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने हुक्म जारी किया। नाम ECL में शामिल है या नहीं, अदालत ने तफसीलात तलब कर ली। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। गुजरांवाला से मजीद 57 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। रीजन में गिरफ्तारियों की तादाद 1349 तक पहुंच गई। 12 करोड़ 2 लाख रुपए जुर्माने भी कर दिए गए। बैंक ऑफ अफगानिस्तान आज 1 करोड़ 40 लाख डॉलर अमेरिकी करेंसी नीलाम करेगा। अफगान न्यूज एजेंसी के मुताबिक फैसला अफगान करेंसी की मार्केट में कदर को मुस्तहकम रखने के लिए किया गया।